दोस्तों अब हमारा गियर बॉक्स हो गया ओके, फिट हो गया। अब हम इसका पल्सरेटर लगाएंगे। ये न्यू पल्सरेटर लगा रहे हैं, जो कि ये भी हमारा बूस्ट इसका ख़राब हो गया था, स्लिप कर रहा था। अब ये नया पल्सरेटर लगाएंगे इसमें। अब इसका स्क्रू कस देंगे। इसको प्रॉपर टाइट कर देंगे कि फिर स्लिप ना हो। दोस्तों अभी हमारा पल्सरेटर लग गया। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, पहले टकरा रहा था, ये आवाज़ कर रहा था। और इसको हमने जो कटिंग थी थोड़ी सी निकली हुई थी, तो इसकी वजह से इसमें साउंड था। अब कोई साउंड नहीं है, हमने इसको सेट कर दिया है और ये हमारा पल्सरेटर एकदम अब ओके हो गया। अब हम ड्रायर में लगाएंगे आपका ड्रम ड्रायर का, और हमारी सील हमने पहले ही लगा दी थी इसमें, तो सील हमारी लग चुकी है। अब इसका हम ड्रम लगा करके आपको सेट करके दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। इसमें हमने पहले से ही ग्रीसिंग लगा दिया था, हमारा ग्रीसिंग ओके हो गया। और अब आपका जो इसका शाफ्ट है, और शाफ्ट और बूस्ट के बीच में आपको प्रॉपर इसको रखना है होल पे। और इसमें आपको देखना है कि होल टू होल एकदम प्रॉपर आए। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्यों से जल्दबाजी करेंगे तो ये रबड़ का सील होता है और वो कट जाएगा। और अगर ऐसे दिक्कत करता है उंगली की सपोर्ट से, आप होल के पोजीशन पे रख करके फिर आप दबाएंगे। ये हमारा फिट हो गया। अब इसके हम नट बोल्ट टाइट कर देंगे मोटर पे, कि जिससे हमारा ये फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों अभी इसका हम देखो, जो शाफ्ट है, शाफ्ट में एक बोल्ट लगेगा, और जो उसकी ग्रुप बनी होती है ना, उसी पोजीशन पे रख करके आपको नट को टाइट करना है। ये गोटी के सपोर्ट से ही होएगा ये। आपको इसके लिए 8 नंबर की गोटी चाहिए होती है, जिससे ये प्रॉपर हमारा टाइट हो जाएगा। एक लॉक बोल्ट होता है 13 नंबर का, वो 13 नंबर की गोटी से हम लॉक वाला कर देंगे, जिससे कि हमारा बोल्ट कभी खुलेगा नहीं। अब दोस्तों अभी हमारा ओके हो गया, फिट हो गया फर्स्ट क्लास। अब एकदम लेवल में चल रहा है ये। पहले अनबैलेंस होकर के चलता था, और जिससे कि इसमें साउंड आता था। अब हम इसका चेंज करेंगे पैनल का टाइमर। हमारा पुराना टाइमर जो कि हमने इसमें से निकाल दिया है, और अब इसके जगह पे हम नया टाइमर लगाएंगे। ये लगा रहे हैं। इसमें 7 तारें होती हैं, 4 और 3 7। तो इसको हम लगा करके आपको बताते हैं। इसके स्क्रू दिए होते।
दोस्तों अभी हम टाइमर इसका लगाने जा रहे हैं। आपको इसमें 2 स्क्रू कसने होते हैं सेम पोजीशन पे रख करके। अब आपको इसकी वायरिंग मैं बताता हूँ। एक तो सबसे सिंपल है, अगर सेम आपकी वायर है, कलर कोड है इसका, तो सेम वायरिंग आपको कर देनी है। और अगर कलर में कन्फ्यूजन है या आपका जैसे ये 7 तार की टाइमर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेम कलर कोड है तो आपको सेम कनेक्शन कर देने हैं। अगर आपका कनेक्शन लगता है कि ये हमारा 5 तार का है, 6 का है, तो आपको इसकी ड्राइंग के हिसाब से करना पड़ेगा। और ड्राइंग इसकी बनी होती है इसके ऊपर भी, मशीन के ऊपर जो लेबल जो लगा होता है, लेबल पे बना होता है। तो हम इसका देखो सेम अब का कनेक्शन है इसमें। ये रेड है, ग्रे है और ये ब्राउन है। तो हम इसमें से जो जैक वाली है, इसमें तो 3 तारें आपकी जैक है वाली होंगी। ग्रे भी आ गई, ग्रीन भी आ गई और ये हमारी ब्राउन आ गई। तो आपको इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम चीज़ आपको करना है। और अगर सेम आपको नहीं मिलता है तो आपको ड्राइंग के हिसाब से काम करना है। टेस्टर दी और इसमें तो जैक सिस्टम है, इजीली आप जैक निकाल करके और दूसरा आप लगा सकते हो। जो वायर जहाँ पे लगी हुई थी वहीं लगेगी। अब सबसे पहले इसमें हमारी लगी हुई थी ब्राउन, तो ब्राउन की जगह पे हम ब्राउन लगा दे रहे हैं। अब ग्रीन वाली निकालेंगे। इधर इसमें आपका एक ग्रीन अब लगा दिया हमने जैक। अब इसके बाद आपका बच गया ग्रे। तो ग्रे वाली निकाल करके आपको जैक ग्रे लगा देना है। सिंपल वायरिंग है इसका। अब बच गई मोटर और सप्लाई वाली जो कनेक्शन। अब इसको हम पहले पैनल को फिट करेंगे और उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। इसमें से आपकी एक जो ये पिंक कलर की है, तो पिंक वाली आपको सीधे चली जाएगी बजर पे। इसको आप बजर वाली पिंक वाली जोड़ सकते हो इस पे। ये बजर का कनेक्शन है। ये जब टाइमर पूरा हो जाएगा तो आपका बजर बचेगा, बजर बजेगा, फिर ये साउंड करेगा, बीप की आवाज़ करेगा। इस पर हम टेप मार देंगे। अब आपको हम पैनल इसका फिट करके और फिर इसकी मोटर की सप्लाई और कनेक्शन करके फिर आपको चालू करके दिखाते हैं। एक हमारा इसका डोर स्विच होता है जिससे कि हमारी ड्रायर मोटर स्टार्ट और स्टॉप होती है। ये ढक्कन हम जब उठाते हैं तो हमारी मोटर बंद हो जाती है, और जब इसको हम क्लोज पोजीशन पे रखते हैं तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें मैं बता दूं एक इम्पोर्टेंट चीज़,
इन पत्तियों में क्या होता है, वो आ जाता है कार्बन। तो इसको आपको थोड़ी सी फाइल या रेग मार मार करके ना पत्ती को साफ़ करना है। इस स्विच को आप इजीली निकाल लो, निकाल करके और इस पत्ती को आप साफ़ करो। ये देखो ऐसे आपका कवर निकल जाएगा। निकलने के बाद ये देखो आप ब्लैक ब्लैक इस पे जंग लग गए हैं। और इसको अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फाइल मार देंगे, पत्ती साफ़ हो जाएगी। तो ये बीच बीच में जो हमारी मोटर चलते चलते बंद हो जाती है या रुक जाती है, वो चैटरिंग वाला सिस्टम इसका हो जाएगा ख़त्म। तो आपको दिखा दूं मैं, हमारी हो गई है, ये पॉइंटें इसकी साफ़ हो गई हैं। थोड़ी हमने फाइल मार दी इस पर। ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये दिक्कत करती है। थोड़ा स्वेटिंग होएगी या पानी आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो बार बार मोटर क्या होता है, कई बार दरवाज़ा हम डाउन भी करते हैं फिर नहीं चलती, कई बार चल जाता है। तो इसी की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा फाइल या रेगमार मार दोगे तो हमारी ये पत्ती क्लीन हो जाएगी। अब हमारा देखो फर्स्ट क्लास से साफ़ हो गया, हमने फाइल से घिस दिया। और इसको अब जैसे लगा हुआ था वैसे लगा देंगे। अब हम इसका स्क्रू ऐसे ही टाइट कर देंगे जैसे लगा हुआ था। अब लगाने के बाद अब इसकी हम वायरिंग करेंगे। और एक चीज़ और है इसमें, हम अब इसका डोर का ना ये स्प्रिंग जो है, ये तो हमारा सही है, होल्ड हो जाता है। सेकंड वाले का स्प्रिंग जो टूट गया था ये होल्ड नहीं होता है। तो हम डोर की स्प्रिंग लगाएंगे, नई स्प्रिंग अभी चेंज करते हैं। इसको मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग इसमें एक लेफ़्ट एक राइट। अब मैं इसका डोर का स्प्रिंग लगा दूंगा और ये हमारा होल्ड होने लग जाएगा। अभी होल्ड नहीं हो रहा था। अभी हमारा लग गई है स्प्रिंग। अब देखो होल्ड होने लग गई है डोर। अब इसमें हम थोड़ी सी ऑयल लगा देंगे स्प्रिंगों पे। जैसे कि ये जंग लग जाते हैं ना, तो स्प्रिंग में जंग लग करके टूट जाते हैं। तो इनमें थोड़ी सी ऑयल लगा दोगे आप, तो इसका टेंशन भी बना रहेगा और ये जंग भी नहीं लगेगा। वैसे तो ग्रीस भी लगा देते हैं, ग्रीस ऑयल कुछ भी लगा सकते हो। दोस्तों अभी हमारा कलर कोड के हिसाब से हमने सारी इसकी वायरिंगें जोड़ दी हैं। ग्रे, ब्लू, येलो, रेड जैसे भी हैं, आप उन्हीं कलर कोड के हिसाब से आप टाइमर का कनेक्शन कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपका अलग कलर कोड है तो उसको आपको चेक करके वायरिंग के हिसाब से करनी पड़ेगी। जो लेबल होता है तो उसके हिसाब से आप कनेक्शन कर करके सेट कर दो। हमने सारी वायरिंगें सेट कर दी है। अब हमने सारी इसके कनेक्शन करने के बाद अब इसको हम फिट कर देंगे पैनल को। और ये जो हमारा इसका इनलेट वाटर का पाइप है, इसको हम इसके होल में सेट कर देंगे। हमारे सारे तार अब इसकी वायरिंगें सेट हो चुकी हैं और इस पैनल को अब हम बैठा देंगे। बैठने के बाद हमारा इधर का वायरिंग सारा ओके हो गया, डोर ओके हो गया, होल्ड नहीं हो रहा था पहले।
अब डोर हमारा सारा होल डोर है, स्प्रिंग हमने इसके चेंज कर दिए। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे और इसका ड्रेन का सील लगाएंगे और नीचे की जो इसकी पाइपिंग थी डोरी, वो दोनों डोरी लगा देंगे। एक तो ये हमारी डोरी मिल गई, एक और होनी चाहिए, 2 डोरियां हैं। अब ये ब्रेक वायर जो है, आपको ब्रेक वायर में आपको इसको फंसाना है, जो छोटी वाली डोरी है। ये जो होल होते हैं, होल में आपको ये पिन का लॉक लगा देना है। पिन का लॉक लगाने के लिए आप इसका जो डोर है ड्रायर का, वो खोल लो, थोड़ी लूज हो जाएगी डोरी। ये देखो अब दिख रही होगी आपको। अब इसके अंदर हम सेट कर देंगे 3 नंबर 4 नंबर, किसी भी होल में आप लगा दो और लगा करके ये लॉक बिठा दिया। बिठाने के बाद हमारा ये ओके हो गया। अब जब हमारा डोर बंद होएगा तो क्लोज ओपन होएगा स्प्रिंग से। ये हो गया। अब इसमें हम नई सील थोड़ी साफ़ करके और अच्छे से लगाएंगे। दोस्तों अभी हम गोदरेज का लगाने जा रहे हैं इसके सील, और न्यू सील लगाएंगे। इसमें बस आपको स्प्रिंग देखना है कैसे बिठानी है। बिठाने के बाद आपको इसके अंदर प्रेस कर देना है। अब प्रेस करके चूड़ी को टाइट कर देना है। ये जहाँ तक हो सके तो आप सील हमेशा, जब भी माइनर लीकेज होता है या पानी गिरता रहता है तो उस समय साफ़ करके अच्छे से, और ये सील को नई सील लगा दो। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये चूड़ी पूरी टाइट कर दो कवर का। ये हमारी टाइट हो गई। अब ये फर्स्ट क्लास हमारा सील काम करेगा। अब इसका ये बेल्ट हम लगा देंगे इसके अंदर। एक्चुअली होल थोड़ा सा इसका टाइट हो रहा है। अभी दोस्तों हमने एक तार के सपोर्ट से इसके होल को मैंने बड़ा कर दिया। अब ये देखते हैं, बैठ जाना चाहिए सही से। ये बैठ गया। बैठने के बाद स्प्रिंग थोड़ा सा इसका दबा के सेट कर देंगे। अब ये देखो फर्स्ट क्लास हमारा सेट हो गया। अभी हम जब ड्रेनेज ये उठाएंगे तो ये हमारा अप डाउन होएगा और आपका वाटर फ्लो क्लोज और ओपन होएगा। अब दोस्तों अब इसका हम वाश वाले मोटर का बेल्ट लगाएंगे। न्यू बेल्ट लगा रहे हैं। इसका नंबर है आपका 29 नंबर की बेल्ट लगेगी इसमें, 29 ये लिखा हुआ है। अब आपको इसको बेल्ट लगाने के लिए थोड़ी सी मशीन को झुकानी पड़ेगी और झुका करके पहले आपको मोटर के पुल्ली पे रखना है, बेल्ट को लगाना है। मोटर के पुल्ली पे लगाने के बाद अब इस पे हम चढ़ा करके धीरे धीरे घुमा देंगे।
नई बेल्ट है, थोड़ा टाइट होएगी लेकिन चढ़ गई। चढ़ने के बाद अब देखो बेल्ट हमारा फर्स्ट क्लास सही पोजीशन पे है। बेल्ट चेक करना तो आप दबा करके देख सकते हो। अगर ज़्यादा दबाने से ज़्यादा लूज़ दिख रही है तो इसका मतलब आपको बेल्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। और बेल्ट चल गई हमारी। अब इसमें हमारा टाइमर भी लग गया। अब इसका हम लगा देंगे नॉब। टाइमर का ये नया नॉब लगा रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। दोस्तों अब फाइनली हमारा ये वॉशिंग मशीन ओके हो गया है। इसमें हमने गियर बॉक्स, वॉशिंग मशीन का, ड्रायर का सील, कपलिंग और टाइमर और बेल्ट सारा कुछ चेंज कर दिया है। अब हम इसको फाइनली ऑन करके चला करके देखेंगे अब इसका रिस्पॉन्स कैसा है। अब ये देख लो आप, हमारी वॉश मशीन चालू हो गई। अब इसमें कोई भी साउंड नहीं है और फर्स्ट क्लास स्पीड से चल रही है मशीन हमारी ये। अब ये दूसरा हमारा ये ड्रायर हो गया। ये ड्रायर भी हमारा चालू हो गया। अब देख सकते हैं अब ड्रायर में भी कोई साउंड नहीं है, एकदम स्मूथ चल रहा है। तो हमारी इस वॉशिंग मशीन की सर्विस और इसके स्पेयर पार्ट्स हमने चेंज करके और फर्स्ट क्लास कर दिया है मशीन को। अब इस मशीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम पे हम नया वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।